हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मेरा नदीम। यार भाई, सऊदी लड़कियों को साड़ी पहन कर भारतीय गानों पर नाचता देख पाकिस्तान के कलेजे पर लगी लाल मिर्च। साड़ियाँ पहन के? हाँ क्या भाई, बोल रहे सऊदी यार? अरेबिया की लड़कियां। यार उधर तो ऐसा नहीं हो सकता भाई वहां पर तो इस्लामी मुल्क है यार उधर तो बुर्का शुरका पहनती हैं, तो भाई हाँ ये ना, क्या बना हुआ बड़ा है। सख्त कानून है और उधर। वो भी इंडियन कल्चर हाँ में ना रंग यार। नहीं है। वॉच करते हैं भाई, देखते ये क्या हो रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर है यार। तो वॉच करते, कड़ाउन करते, 3 2 1 एंड स्टार्ट। पर स्कूल की एजुकेशन जो है वहाँ उन्होंने इस म्यूजिक एजुकेशन भी अलाउ कर दिया कि भाई आप म्यूजिक कर सकते हो। क्यों, क्या वजूहात है? देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि क्या था? इंडिया की जो शुरू कर पावर दिया स्कूलों पूरी में। वर्ल्ड के अंदर जो बन चुकी है ना, अब वो वक्त नहीं रहा कि हम इंडिया को कोई तस्लीम नहीं करेगा। ये कि मोदी मेरा भाई है। इंडियन कल्चर वहीं बगैर सारे ना बगैर ये अपना इंडिया वाले और वो भी यूए वाले भी पाकिस्तान के साथ कोई मुखलिस है ही नहीं आज तक। नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी से पहले भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में है, तो इंशाल्लाह ताला ये आने वाला वक्त जो सा है वो पाकिस्तान के लिए मजीद बेहतर होगा। कौन सी तरक्की मुझे बता दे, दुनिया में कौन से नंबर पे हैं हम तरक्की में? तरक्की में हर तरह तरक्की है। देखेंगे और ट्रेन जो सी आप पीछे चल रही है, ये चाइना का मंसूबा। हाँ, ये चाइना का मंसूबा है। क्या इंडिया में ऐसी ट्रेन है? इससे 3 गुना ज्यादा है। वो 3 गुना ज्यादा। उनके सूबे भी तो बड़े हैं ना। ये देखो, हमको हमें से छुपा लो, दिल ने कहे तुम छुपा लो, हमको हमें से चुरा लो। उन्होंने भुक्का उड़ा दिया। सऊदी अरब ने शैक्षिक पाठ्यक्रम में भारतीय संगीत को शामिल करने का फैसला किया है। सऊदी अरब ने संगीत को एक विषय के रूप में लागू करने का फैसला किया है, जिसे किंडरगार्टन स्तर से शुरू करके 2 साल में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। कि चाइना हो, यूएस से, और फिर उसके बाद इंडिया का नाम होगा, तो फिर सऊदीया क्यों पीछे रहेगा? इसी वजह से तो वो अपने कल्चर को बदल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो वो सुलेमान साहब हैं वहाँ के जो शहजादे हैं, वो भी नहीं चाहते कि वो अपनी कंट्री को ज़ाहिर है वो नीचे रखें। तो नाम है दुनिया में, बिल्कुल पूरी दुनिया में उनका नाम बरकरार रखना चाहते हैं। नाम को बरकरार रखना चाहते हैं। सही बात है, लेकिन ये नाम बरकरार रखने वाले पाकिस्तान में क्यों नहीं है यार? पाकिस्तान का एक नाम जो कि जाना जाता है कि भाई इन्होंने इंडिया से अलहदगी ली, बड़ी ही जदोजहद करके। क्या ये अलहदगी ली कि भाई आज हमारी आवाम जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती? वो कहती है कि पाकिस्तान से बेहतर बाहर चले जाओ, या पाकिस्तान में मरना ही है तो फिर रह लो। क्यों? उसकी वजह यही है कि हमारे हुक्मरानों, जहाँ जैसे कि उनके हुक्मरानों ने उनके लिए क्या क्या किया है। सबसे बढ़ के तो हम इतने सालों से तो मोदी जी को ही देख रहे हैं। 15 साल वो सीएम रहे, उसके बाद जैसे ही वो पीएम बने हैं, उसके बाद से उन्होंने जो अपनी कंट्री के लिए किया वो शायद ही कोई अपनी कंट्री के लिए करता होगा। यहाँ पे हमने किसको देखा कोई हमारे लिए ऐसा करता हो? मैंने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है और जितने 75 ईयर्स के अंदर मैंने देखा कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया, सिवाय मैं कहूँगा कि शायद भुट्टो साहब को मैं कह दूँगा, या अयूब साहब को कह दूँगा, जनरल हमारा फिर भी नॉर्मल था, अच्छा था। जनरल ज़िया के दौर में भी था बिल्कुल। लेकिन फिर क्या हुआ, उनको किसी को शहीद कर दिया गया तो किसी को ख़त्म कर दिया गया, उनका नाम ही दुनिया से मिटा दिया गया। अब नहीं हो सकता ऐसा, मेरा नहीं ख्याल कि अब आने वाले वक्तों के अंदर भी बहुत मुश्किल है। दिल ने कहे तुम छुपा लो, हमला खेली हो न जाए, दूरी तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो। बसी उर्वशी çekirizi urvasi Usi pola o da birinde teva yille farmasi Vaskayıl belleve çekirizi parsi Bana vırlar vaskayıl vali bambo fantasy Urvasi çekirizi urvasi ये बुनियादी कलात्मक कौशल के विकास के लिए संगीत वाद्य यंत्र और आवश्यक सहायता प्रदान करके स्कूलों को भी समर्थन दिया गया। सऊदी अरब के संगीत आयोग ने राज्य और दुनिया के सभी हिस्सों में संगीत शिक्षा के लिए पहली आवासीय अकादमी शुरू करने की घोषणा की थी। प्राधिकरण का लक्ष्य एक ऐसा क्षेत्र स्थापित
स्थापित करना है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे, राज्य की संगीत और सांस्कृतिक पहचान विकसित करे और इसे क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर प्रकाशित करे। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड संगीत ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण पूर्व एशिया, अमेरिका, इंग्लैंड इतना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रियता हासिल की है। बॉलीवुड का प्रभाव अफ्रीका और कैरेबियाई क्षेत्रों में भी फैला गया है जहां भारतीय समुदाय आमतौर पर है। भारतीय संगीत मोनोफोनिक मॉडल संगीत की सबसे पुरानी और सबसे समृद्ध जीवित परंपराओं में से एक है और इस तरह कई महत्वपूर्ण संगीत परंपराओं, पश्चिमी कला संगीत सहित पर इसका प्रभाव पड़ा है, जिसमें इसकी कुछ बुनियादी संगीत अवधारणाओं को शामिल किया गया है। भारत की विशालता और विविधता के कारण भारतीय संगीत में कई किस्मों और रूपों में कई शैलियां शामिल है, जिनमें शास्त्रीय संगीत, लोक, रॉक और पॉप शामिल है। इसका इतिहास कई सहस्त्राब्दियों तक फैला हुआ था और यह उपमहाद्वीप में फैले कई भूस्थानों पर विकसित हुआ है। भारतीय संगीत संस्कृति काफी विविध है। क्षेत्रीय लोक परंपराओं से लेकर हिंदुस्तानी और कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत प्रणालियों तक, ठुमरी और गजल जैसे हल्के शास्त्रीय संगीत तक और निश्चित रूप से बॉलीवुड फिल्म संगीत तक। सामान्यतया भारतीय संगीत पश्चिमी संगीत की तुलना में अधिक विविध प्रकार के पैमानों और लयबद्ध चक्रों का उपयोग करता है। सदियों से भारतीय संगीत अन्य परंपराओं के प्रभाव के प्रति खुला रहा है और उनके अधीन रहा है, जिसके इसके संगीत आधार और अपील को और व्यापक बना दिया है। इसने उपकरणों और शैलियों का खजाना विकसित किया है जो आज तक विकसित हुए हैं। यद्यपि भारतीय संगीत एक प्राचीन और अत्यधिक विकसित सैद्धांतिक आधार के साथ एक तथाकथित शास्त्रीय परंपरा है। अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है, दुनिया भर के लोग हमें पूछते नहीं मेरी है। बात सुने, सारे लोग ऐसे नहीं होते, बुरे नहीं है सारे लोग पाकिस्तान में। अफगानिस्तान, एक मिनट, अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है ना, तो वो हमें मुंह लगाता, क्या करता, वो हमें मुंह लगाता ना, वो इंडिया की फेवर कर रहा है ना, वो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, ये ऐसी पाकिस्तान का कितना ताउन किया पाकिस्तान ने, किया या नहीं किया पाकिस्तान ने, मगर वो इनके साथ ताउन नहीं करते। अमेरिका को अड्डे भी तो पाकिस्तान ने दिए थे ना सर, सच भी तो मानना चाहिए। नहीं, सच अमेरिका को दिए, मगर वो सारा क्या कर रहे हैं, वो सारा कुछ आज दिन पाकिस्तान का कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं, इंडिया के साथ मिल गए। हाँ जी, अगर हम बात करें ना कि जब अमेरिका को अड्डे दिए थे तो किसने दोगलापन किया था? पाकिस्तान ने किया था, मगर ये बात तो नहीं है ना कि वो आते आ रहे का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर डालते हैं, सारे मुल्क पाकिस्तान का प्रेशर डालते हैं। आप तो देखो, भाई ये नफरत है ना प्रेशर उनके डालते हैं, तभी तो प्रेशर डालते हैं कि हमारी हरकतें सीधी नहीं है। बिल्कुल। आप अंदाजा लगाओ, सऊदी अरेबिया में भाई औरतों ने बुर्के उतार कर, भारतीय साड़ियां पहन कर वहां पर गाने शुरू कर दिए, वहां पर भारतीय सॉन्ग्स पर नाचना शुरू कर दिया, अपनी आज़ादी की जिंदगी उन्होंने एंजॉय करना शुरू कर ओ दी। यार फुल इंडियन कल्चर में गाने गा रही यार भाई। ओ बच्चियों ने स्कूलों में इंडियन सॉन्ग में पढ़ाना शुरू कर दिया, उस पे मजमून लाजमी करार दे दिया, भाई पढ़ाओ बच्चों को। हाँ भाई साहब, और देखो ना इंग्लिश हाँ ना कोई और गाने, हाँ। सिर्फ और सिर्फ भारत। हाँ, और भारतीय कल्चर की धूम इतनी सऊदी अरेबिया में नजर आ रही है कि वहां का जो शहजादा सलमान है हाँ। वो भी कहता है कि भारतीय कल्चर जैसा कोई कल्चर ही नहीं। उसने आप खुद बोला कि दुनिया में कल्चर एक ही है, इंडियन जैसा। यार आप आपको अंदाजा लगा मतलब कि एक अरबी का शहजादा ये बात कर रहा है और अपनी औरतों को भी उसने बोला हाँ। कि तुम भी भारतीय कल्चर अपनाओ। और तभी तो आप देखो कि सऊदी अरेबिया के अंदर भाई अगलियों ने साड़ी पहनी, वो सॉन्ग चल रहा तो उस पर भाई नाच रही है, हाँ। अपनी आज़ादी को एंजॉय करे। यानी भाई साहब एक बात मैं करूंगा, भाई सनातन धर्म की जिधर एंट्री हुई उधर औरत को एक नई उड़ान मिली है, बिल्कुल, उधर बिल्कुल। औरत को एक आजादी मिली है। बिल्कुल से कोई ये शक नहीं। एक उसकी परफेक्ट एग्जांपल यार है। सऊदी- कहाँ भुरकों में घूमने वाली औरतें, कहाँ भारत की साड़ियां पहनकर वो नाच गा रही हैं। हाँ, ये सऊदी अरब ने इंडिया कल्चर को फॉलो किया, सब कुछ अपनी पाबंदियां उठा रहे हैं ना, वो पुरानी चीजें खत्म कर रहे हैं वो और इंडिया को इंडिया की follow- हाँ हाँ। फॉलो कर रही है, हर चीज इंडिया की ला रहे हैं उधर। बिल्कुल। और हाँ। देखो वो छोटी सी बच्ची हाँ। भाई लाइव टीवी पर भाई भारतीय गाना पढ़ रही हाँ, थी। और साथ तो अरबी बैठा हुआ बिल्कुल। था, और बाकायदा। ये क्यों हो रहा है? ये उधर के स्कूलों में उन्होंने भाई साहब भारत का सारा सॉन्ग का कल्चर पढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ, ये इस चीज़, वजह से बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल यही चीज है। तो यार आपकी क्या थॉट है जो सऊदी अरेबिया में इतनी बड़ी चीज हो गई है? इधर ही बड़ो खत्म करते तो बात- बाय।